नमस्ते बॉस शियांग। नमस्ते श्री अन अंदर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बॉस शियांग वाकई में प्रतिभाशाली व्यक्ति है। श्री अन की नजर बहुत अच्छी है। आपकी मदद से ये और भी शक्तिशाली हो गया है। श्री गुओ, कृपया। अरे नमस्ते, माफ कीजिए, दूसरी मंजिल पर बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है? इस तरफ। धन्यवाद। श्री झांग, आप नीचे जाइए। श्री अन, अरे शियाओ ही, नमस्ते। लियो हो, ये बॉस शियांग है, मुख्यालय द्वारा भेजे गए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। वो किसी तरह मेरे लीडर थे। श्री अन, मेरा मजाक न उड़ाइए। मुख्यालय ने मुझे आपसे सीखने के लिए भेजा है, हाहा। बाद में अगर 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट में कोई समस्या होती है, आप दोनों को अच्छी तरह से संवाद करना होगा, हाहा। नमस्ते बॉस लियू। माओ याया। याया, कुछ बोलो। यह सब क्या हो रहा है? मैंने आज शियांग हुई को देखा। क्या? वह कब था? वह कहाँ है? अभी होटल में। ऐसा क्यों है? वह इस समय क्यों दिखाई दिया? मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई थी। याया, तुमने शियांग हुई से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। शियांग वेई बदल गया है। मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया। वह बच्चे के बारे में तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। 1 साल। मैं उसे 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। मैंने आखिरकार खुद को मना लिया कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन वह इस समय दिखाई दिया। मैंने सोचा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। और तुम्हें पता है क्या? याया, मेरी बात सुनो। तुम्हें उस बच्चे का जिक्र उससे नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए अभी मुश्किल समय है। यह जिंदगी आग में जल रही है। तुम दोनों ने इतना कुछ एक साथ झेला है। तुम्हें कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अपनी सारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मुझे यह पता है। मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इसके बारे में सोचने दो। मुझे इसे समझने दो। याया, मेरी सलाह सुनो। जियांग हुई से फिर से मत मिलो।
यह सिर्फ लिहुओ को चोट पहुंचाएगा। तुम खुद को चोट पहुंचा रही हो। मैं अभी चीन वापस आया। मैं हर दिन व्यस्त हूँ। अगली बार अगर कुछ जरूरी नहीं है, क्या तुम मुझे इतनी अचानक बाहर बुलाना बंद कर सकती हो? पीछे मत हटो। मैंने तुम्हें वह सब कह दिया है जो मुझे कहना था। क्या तुम्हें यकीन है यह तुम्हारा मामला है? वापस आओ। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? सो नहीं सकता। अगर सो नहीं सकते तो सोना ही पड़ेगा। रात को न सोना सेहत के लिए बुरा है। कंपनी हाल ही में बहुत व्यस्त रही है ना? तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम हाल ही में मुझसे बच रहे हो? क्यों बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे क्यों बचूंगा? इसके बारे में मत सोचो। तुम इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो, लिहुओ, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें अपने रूप को छूने से मना करता हूँ। हयुकी कौन है? ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। छोड़ो उसे, नजरअंदाज करो। सो जाओ। ठीक है। मुझे पता है कि आप हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वास्तव में मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं केवल आशा करता हूं। मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे आशा है कि आप मेरे कारण अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। आपको इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करना होगा। मुझे आप पर विश्वास है। ठीक है। अरे याया, बस आपका कुरियर। एक्सप्रेस डिलीवरी। मैंने हाल ही में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। यह बॉस लियू का सरप्राइज होगा। इसे खोलकर देखते हैं क्या है। यह क्या है?
वाह, यह बहुत रोमांटिक है। जल्दी करो, मुझे इस क्लासिक पल को फिल्माने दो। वाह, यह बहुत रोमांटिक है। वाह, यह बहुत रोमांटिक है। आप इसे कैसे खाते हैं? मैं इसे नहीं खाता, आप इसे खाओ। यह हार बहुत सुंदर है। क्या आपको यह पसंद है? अगर आपको पसंद है तो मैं इसे आपको भेज दूंगा। हेलो वेटर, आपके घर में जो है, क्या आप मुझे वह हार दे सकते हैं? आपकी नजर अच्छी है। यह हमारे स्टोर में एक विशेष सीमित संस्करण है। इसकी कीमत सबसे महंगी है। हाँ, माफ कीजिए, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। इसे बाहर मत निकालो। धन्यवाद, आपका स्वागत है। हेलो, नहीं, आप मुझे क्यों खींच रहे क्या हैं? आपने अभी उसकी बात सुनी? वह हार स्टोर में सबसे महंगी है। हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे कैसे होंगे? मैंने आपके लिए इसे खरीदने की योजना भी नहीं बनाई। मैं वहाँ दाव लगाने जा रहा हूँ। आपके लिए हार बदल दूंगा। मेरे दिल में आप वही हैं जो कभी पैसे नहीं बदलेंगे। आपको हार क्यों चाहिए? तो क्या आप वाकई इसे नहीं चाहते? अगर आप इंतजार नहीं करते तो भविष्य में जब आपके पास पैसे होंगे मैं आपको 1,000 टुकड़े दूंगा। इस स्टोर को खरीद लो। ठीक है, मुझे यह नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपना दिल देता हूँ। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मुझे आइसक्रीम खानी है। जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह कभी चुकाया नहीं जा सकेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम और लियो वो हमेशा खुश रहो। क्या तुमने अभी मुझे टारगेट करने का मतलब था? मुझे लगता है कि तुम गलत समझे। सच में? मैं कभी भी मुद्दे पर ध्यान देता हूँ, व्यक्ति पर नहीं। अगर मैं सवाल करता हूँ तो मैं भी इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हूँ। सच में? ये एक बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ताकत दिखाकर खुद को साबित करो। अलविदा। क्या तुम दोनों पहले से जानते थे? नहीं जानते। शियांग हुई, टोंग हुआ, लियू हुओ, उन तीनों के बीच क्या रिश्ता है? अभी भी मुझे देखने की हिम्मत है। वह क्या है? परी कथा। तुम्हारे भाई के साथ क्या चल रहा है? 2 दिनों में सजा सुनाई जाएगी। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। इन 2 दिनों में मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है। बहुत ज्यादा चिंता मत करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम हमेशा रिश्तेदार रहेंगे। रिश्तेदार? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। यह मेरी जीवन भर की इच्छा है। जब तुम याया के साथ थे तब भी मैंने पहले ही ऐसा सोचा था। ओह याया, जल्दी करो, मैं भूखा मर रहा हूँ। बाद में खाने का मौका नहीं मिलेगा। हुआ, क्यों न हम नाश्ते के लिए चलें? मैं तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट चुनूंगा। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे चॉकलेट क्यों छीन रहे हो? तुम्हारा नाम वांग याया है ना? मेरा नाम शियांग हुई है। जब से मैंने क्लास शुरू की है मुझे तुम पसंद हो। क्या यह पहली नजर का प्यार नहीं है? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? शियांग हुई, तुम्हें याया को पटाने की अनुमति नहीं है। मेरी मर्जी के बिना वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें भी याद रखूंगा, सही है ना? तो ऐसा ही होगा। रात को क्या होगा? क्या मैं तुम दोनों को मूवी के लिए आमंत्रित करूं? मेरी तरफ से। अच्छा, देखते हैं। देखते हैं कि क्या यह बड़ी बहन याया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। यह एक बहुत खुशी का फैसला है।
याया, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें अपना प्यार कबूल किया है। तुम इतनी आकर्षक हो। ओह, कौन आकर्षक है? तुम आकर्षक हो। देखो, तुम फिर से एक बेटी हो, सुंदर, दोनों व्यावहारिक और टिकाऊ। अगर मैं एक लड़का होता तो मैं तुम्हें पीछा कर सकता था। ओह ठीक है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अब क्लास में जाओ, मुझे देर हो जाएगी। क्लास में जाओ। आओ। परी कथा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? शियांग हुई, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें याया क्यों पसंद है? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? जाहिर है मैंने तुम्हें पहले बताया था। अरे, क्या इस भावनात्मक चीज को जबरदस्ती किया जा सकता है? मेरी नजर याया पर है, तुम्हारे बिना, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे बारे में क्या है? जल्दी से मेरी भावना वापस ले लो। तुम ऐसे दिखते हो। भविष्य में सभी कैसे सहपाठी होंगे? हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? इसके अलावा मैं और याया कैसे होंगे? रिश्ता स्थापित हो चुका है। मैं उसे प्यार करता हूँ और वह भी मुझे प्यार करती है। तुम क्या प्यार करते हो या नहीं? वैसे भी मैं तुम दोनों के साथ होने से। ऐसी चीज को आपके रवैये से तय किया जा सकता है। यह मेरे और याया के बीच की बात है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? शियाओ हुई, तुमने यह जानबूझकर किया। तुमने मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाई। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम दोनों साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूं। शियाओ हुई, बस तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो। मैं हर दिन तुम्हारी सेवा कर सकता हूं। याया, क्या तुम्हें उपहार मिला? मैं तुमसे मिलने के लिए कहना चाहता था। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से एक उपहार दूंगा, लेकिन सोचो, जब हम मिलेंगे तो मुझे नहीं पता क्या कहना है। मुझसे नफरत मत करो। मैं तुम्हें और लियू हुओ को खुशी की कामना करता हूं। माँ वापस आ गई। मम्मी, कुछ कहना है। क्या तुमने कुछ गिरा दिया? उसे देखने से कोई फायदा नहीं है। माओ याया, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम ली शियाओबाओ के साथ वेतन अग्रिम लेने गई? कहो कि तुम्हें जल्दी पैसे की जरूरत है। ठीक है, मुझे वेतन अग्रिम मिला। ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता था कि ऐसा किया? हमारे लियू परिवार का मुख कहाँ है? हालांकि हमारा परिवार अमीर नहीं है, लेकिन कम से कम हम धनी हैं। क्या बात है? क्या हमने तुम्हें बुरी तरह से व्यवहार किया है? क्या हमने तुम्हें गलत किया है? तुम्हें हर दिन इस तरह बहू जैसा व्यवहार क्यों करना पड़ता है? मम्मी नहीं, मैंने ऐसा कब किया? आज ली शियाओबाओ ने मुझसे पूछा है और मुझे आरोप लगाया कि अरे, क्या तुमने माओ याया को तिरस्कृत किया? तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। हमने तुम्हें कब तिरस्कृत किया? तुम कम खाती हो, क्या पहनी हो? क्या तुम इस तरह हमारे खिलाफ झूठ बोल रही हो? मम्मी, मेरी बात सुनो। मैं ली शियाओबाओ से वेतन अग्रिम ले रही हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने मुझे तिरस्कृत किया। तुम इतने अच्छे हो मेरे साथ, तुमने मुझे कैसे तिरस्कृत किया हो? लेकिन आपके शब्द और कर्म सब कुछ मायने रखते हैं। आज ली जियाओबाओ को संदेह है, कल यह लोगों द्वारा फैल सकता है। यह एक तथ्य है। ठीक है माँ, ये इतना गंभीर नहीं है। याया के अपने कारण होंगे, मत पूछो। मैंने खुद उससे पूछा, याया को क्या हुआ है। आप उसे ऐसे ही प्यार कर सकते हैं। यह और भी ज्यादा बेतुका होता जा रहा है। क्या हुआ? तुमने ली जियाओबाओ से अपनी सैलरी अग्रिम क्यों ली? क्यों इसे होने के बाद तक इंतजार करना? मैं आखिरी व्यक्ति था जिसे पता चला। ओह, ली जियाओबाओ से मेरी सैलरी अग्रिम का क्या हुआ? मैं उससे सैलरी अग्रिम मांगता था। क्या यह सामान्य नहीं है? मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी माँ अभी इतनी गुस्से में क्यों थी। घर पर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे इसका पता लगाना होगा। पहले पहले था, लेकिन अब मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी, दूसरे क्या करेंगे? मिस मी, घर पर तुम्हें पैसे की जरूरत है। क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अरे, इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों नहीं है? क्या तुम भूल गए? अब हम पति पत्नी हैं। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम्हें पहले मेरे बारे में सोचना चाहिए। लियू हो नहीं, यह सच नहीं है। वैसे भी इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता। तो फिर क्या?
क्या तुम मुझे बाहरी समझती हो? मेरे पास नहीं है। तो नहीं तो क्या? नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी दी है, हम दोनों से लेकर अब तक। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत दबाव में हूँ और बहुत बहुत अपराध बोध महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ सकते हो? तो इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम देखो, क्या ये हमारे बीच की दूरी है? तुम सोचते रहते हो, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया जो मेरा नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया। ये विचार उन्होंने हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी। ठीक है, उसके बारे में भूल जाओ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। हमारे वैवाहिक जीवन में इतनी परेशानी होने वाली है। जब मैंने तुम्हारी माँ को देखा, मैं बहुत घबरा गया। मुझे डर है कि वह जान जाएगी कि बच्चा मेरा और तुम्हारा नहीं है। अब जियांग हुई वापस आ गया है। तुम जानते हो मैं कितना बेचैन हूँ। मुझे डर था कि वह जान जाएगा कि बच्चा उसका है और मुझसे छीन लेगा। जियांग हुई के वापस आने में बेचैन होने की क्या बात है? जियांग वेई के वापस आने में क्या हुआ? क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते? हम कितने समय से साथ रह रहे हैं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम हमेशा जियांग हुई की बात क्यों करते हो? मैं उसे क्यों याद करूं? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? इस कार्ड में 200,000 है। चाहे तुम घर पर कुछ भी कर रहे हो, ये काफी होना चाहिए। तुम पासवर्ड जानते हो, इसे ले लो। मैं इसे वापस नहीं चाहता। तुम इसे ले लो। मैंने कहा मैं नहीं चाहता। हाँ, तुम मुझे ऐसी चीजें स्वीकार न कराओ जो मैं नहीं चाहता। ठीक है। तुम इसे ले लो। तुम इसे चाहते हो या नहीं? क्या तुम वैसे भी तलाक नहीं चाहते? तो चले जाओ। हे यूकी, मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। तुम्हारे पास अभी भी मेरे सामने आने का साहस कैसे है? वेटर, एक कप कॉफी की जरूरत नहीं है। यह मेरे पीने का बचा हुआ है। तुम इसे पी लो। परिकथा, यदि तुम्हें यह दिलचस्प लगे या यह तुम्हारे दिल को बेहतर महसूस करा सके, तो तुम जारी रख सकते हो। वरना तुम्हारे ख्याल में मैं तुमसे मिलने क्यों आया? मैं तो बस यह देखने आया था कि तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी है। आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुख्य रूप से मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा और जिंग हुई का अभी भी संपर्क है? क्या जिंग हुई और लियू हुओ पहले से जानते थे? तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है कि क्या मेरा जिंग हुई से संपर्क है? मैंने कहा तुम वाकई दिलचस्प हो। अगर तुम इतना जानना चाहते हो तो लियू हुओ से पूछो। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? तुम उसके पास जाओ। तोंगहुआ को तुम जानती हो? मैं आज तुमसे छलकपट नहीं करने आया। मुझे पता नहीं। अगर पता भी चला तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हे यूकी, तुम्हें बेहद ईमानदारी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा भाई ठीक हो, क्योंकि वह तुम पर दया करेगा और मैं नहीं करूंगा। अगर वह वहां होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम मुझे याद रखना। याया, बहुत ठंड है। बच्चे के साथ कहाँ जा रही हो? यहाँ तुम हो। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मत चाहो। तो अब तुम क्या करने वाली हो? मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है। क्या तुमने नहीं कहा था? क्या तुम तलाक चाहती हो? ठीक है, तुम घर जाओ। घर जाओ। तुम घर जाकर अच्छी तरह से आराम करो। अरे भैया हो, बहन याया ने बच्चे के साथ फिर से अपनी माँ के घर जा लिया। वह ऐसा क्यों करती है? यह महिला, इसे बर्बाद मत करो, यह खराब हो जाएगा। तुम्हारा क्या व्यवहार है? ये हमारे बीच की बात है। तुम कौन सा अपराध करना चाहते हो? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। इसके अलावा अगर आंटी जू को पता चला, याया बहन बच्चे को गोद में लेकर अपनी माँ के घर वापस चली गई, वह जल्दबाजी में होगी। मेरी कार की चाबियां ले आओ। कार की चाबियां? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। जानबूझकर।
मेरे पास नहीं है। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। मुझे माओ याया जैसी किस्मत क्यों नहीं मिलती, ताकि मेरा आदर्श पुरुष भी मुझे प्यार कर सके। माओ याया। श्री जियांग, इस पर कमांड शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि यह एक युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है। युद्ध क्षेत्र? क्या युद्ध क्षेत्र? वैसे भी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं। क्या तुम्हें याद है कि यहाँ सभी को तुम्हें अपने काम को सुधारना होगा, क्योंकि यह कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसका हम सामना करने जा रहे हैं। यह एक युद्ध था। हालांकि बॉस जियांग, तुम बहुत गूढ़ बोलते हो। युद्ध? हम किससे लड़ने जा रहे हैं? कोई नहीं, उन सभी को वापस जाने दो। याद रखो कि उन्हें देखने दो जानकारी जो मैंने उन्हें भेजी है। हाँ ठीक है। तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है कि मेरा जियांग हुई से कोई संपर्क है या नहीं? मैंने कहा तुम सच में मजेदार हो। अगर तुम इतना जानना चाहते हो, तुम लियू हुओ से क्यों नहीं पूछते? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हेलो। हेलो श्री जियांग, मैं ही यूकी हूँ। क्या तुम्हारे पास आज रात समय है? मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। तुमसे मिलना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। याया, मत जाओ, ठीक है? तुम अकेले अपने बच्चे के साथ यहाँ क्यों हो? क्या तुमने लियू हुओ से झगड़ा किया? तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरा एक पति है जो मुझसे प्यार करता है। मेरी एक सास है जो मेरी परवाह करती है। मैं दुनिया की सबसे खुश महिला हूँ।
मैं ऐसा कहती हूँ। क्या तुम्हें ज्यादा सुकून मिल रहा है? ऐसा नहीं है याया। एंड एक दिन के लिए भी तुम्हें याद नहीं करती, अब तुम्हारी परवाह नहीं करती। मैं आशा करती हूँ कि तुम ठीक हो। तुम मेरी भलाई चाहते हो। 1 साल, पूरा 1 साल। तुम एक शब्द, उसने मुझे एक शब्द या संदेश भी नहीं छोड़ा। तुम चाहते हो कि मैं ठीक रहूं। याया, तुम मेरी बात सुनो। क्या तुम इसे जाने दोगे? समझाओ। जियांग हुई। एक बार तुम्हारे पास समझाने के अनगिनत मौके थे, लेकिन तुमने छोड़ने का फैसला किया। तुमने मुझसे कतराया। तुम मेरी गहरी पीड़ा में थे। जब मैं सबसे असहाय थी, तुम मुझसे कतरा रहे थे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतना डर गए? तुमने फिर क्या किया जो तुम मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाए? तुमने 1 साल तक सेना का साथ दिया। तुम इसे कैसे समझाओगे? माफ करना याया, माफ करना। क्या तुम शांत हो सकते हो? मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? 6 साल, 6 साल। हम 6 साल से साथ हैं। हमारे इतने अच्छे पल रहे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। 6 साल का रिश्ता, अगर तुम नहीं कहते तो नहीं चाहते। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? तुम जानते हो। क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? क्या तुम जानते हो कि मैंने अपने परिवार का सामना कैसे किया? तुम नहीं जानते। लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं वाकई बहुत अच्छा समय बिता रही हूँ। अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है अब, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया भविष्य में मुझे मिसेज लियू कहकर बुलाएं। ओ यह आ रहा है, यह आ रहा है। लियू हो, भाभी मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। याया। क्या तुम अपने घर नहीं गए थे? लियू हो को क्या हुआ? माँ, क्या याया वापस आ गई है? अब याया के पास वापस आने का साहस है। हमारे परिवार में कुछ हुआ है। पैसे के साथ जल्दी करो। अगर वह मदद नहीं करती तो ठीक है। उसने माओ जिलिन को भी डांटा। अगर वह वापस आने की हिम्मत करती है, मुझे उससे बात करनी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? ओ भाभी, इस कार्ड में मेरे पास 200,000 इसे ले लो और इस्तेमाल करो। मैं मूल रूप से चाहता था कि याया इसे वापस ले आए। लेकिन वो नहीं लाई। ठीक है, तुम पहले इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओह लियू हो, कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे माओ जिलिन ने कहा। क्या यह लड़की तुमसे शादी करने के लिए सही है? लियू हो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा। हम इससे नहीं ले सकते। हालांकि हमें अभी पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांग सकता। ओ माँ, तुम इस समय क्या कर सकती हो? लियू हो कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं है। हमारे परिवार को पैसे दो। नहीं, अब यह काम करता है। इसे वापस ले लो। तुम क्या कर रहे हो? माँ, क्या तुम रुक नहीं सकती? माँ ठीक है, अगर घर में कोई आपात स्थिति है तो पहले इसे इस्तेमाल करो। कोई बात नहीं। जीजा धन्यवाद। ओ मैंने कहा यह सर्दी है। तुम बच्चे को बाहर कैसे ले आए? बैठो बैठो। मेरी लियू हो से झगड़ा हुआ था। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ भी मुझे डांटती है। क्या मैं तुम्हारे साथ रात बिता सकता हूँ? बिल्कुल, जितना चाहो रह सकते हो। अभी अभी रास्ते में मैंने श्रीमती हुई से मुलाकात की। मैंने उन्हें बच्चे के बारे में बताने ही वाला था। तुम पागल हो, ऐसा मत करो।
अगर लिउ हुओ को पता चला वह क्या सोचेगा? इस आदमी को अपना सम्मान बहुत पड़ता है। और फिर अगर उसके परिवार को इस बच्चे के बारे में पता चला, यह बच्चा लिउ हुओ का नहीं है, ऐसा होने पर दुनिया अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगी? याया, क्या तुम भविष्य में रहना चाहती हो? ध्यान से सोचो। चिंता मत करो। लिउ हुओ क्या है? वह बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। चाहे हम कितना भी झगड़े, मेरे दिल में वह बच्चे का पिता है, हमेशा रहेगा। मुस्कुराओ, जियाओ xiao। लिउ हुओ, मेरी बहन बुला रही है। उसने कहा कि वो अपनी बहन के टोंगुया के घर में है। मॉक्सिलिन के बारे में चिंता मत करो। पत्नी और बच्चे क्यों नहीं लौटे? ठीक है। ओह अरे, मैंने उससे कुछ ही शब्द कहे। उसे डांटा तो नहीं? क्या तुम इतने दुखी हो? फिर से अपनी माँ के घर शिकायत करने जा रहे हो? मम्मी, याया ऐसी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि ली जोबाओ से वेतन अग्रिम क्यों मांगा? उसका परिवार वास्तव में मुश्किल में है। घर का ऋण नहीं चुका है, पिता फिर से अस्पताल में है, लेकिन वो हमसे पैसे नहीं मांगना चाहता, इसलिए मैंने खुद ही वेतन अग्रिम लिया। ऐसी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा। तुम इतने क्रोधित क्यों हो? तो तुमने उनके परिवार का समर्थन किया है ना? मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता। बाद में पता लगाने पर तुम गुस्सा न हो। मैंने उनके परिवार को 200,000 दिए। 20,000। तुम अमीर आदमी हो। लिउ हुओ, तुम मुझे भूल न जाना। जब तुमने कंपनी शुरू की तब भी मैंने पैसे दिए। तुमने मुझे अभी तक वापस नहीं किया। 200,000 तुम क्यों बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो? नहीं तो मैं अभी तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। इसमें परवाह करने की क्या बात है? तुम परवाह क्यों नहीं करते? सारे पैसे मेहनत से कमाए गए हैं। मैं एक पैसा भी बचाता हूँ। फिर तुम देखना चाहते हो कि फूल कहाँ हैं? तुम बहुत उदार हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे शुरू करने के बाद यह आदत बन जाती है। बिल्कुल नहीं। तुम मुझे अभी कॉल करो, उन्हें बताओ कि पैसे उन्हें उधार दिए गए हैं। क्या मारना है? क्या समय हुआ है? क्या पैसे वापस कमाने के लिए नहीं है? नहीं तो तुम क्या कर रहे हो? तुम लड़ो, मुझे मत मारो। माँ, कल इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब सो जाओ। 200,000 के लिए। मुझे इसके बारे में बताओ। बेटा होने का क्या फायदा है? शादीशुदा हो, अपनी पत्नी की बात सुनो। वे सभी अपनी पत्नियों के साथ चले गए। 200,000। ओह, याया, गुस्सा मत करो, ठीक है? तुम कब वापस आओगे? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। गुस्सा मत करो, ठीक है? तुम कब वापस आओगे? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं तुंगहुआ के घर पर हूँ, कल वापस जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तोंगहुआ के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। वो तोंग जियानगुओ की बहन है। तोंग जियानगुओ का मामला तोंगहुआ से कोई लेना देना नहीं है, इसे मिलाओ मत। वैसे भी परी कथाएं निर्दोष होती हैं। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है। वैसे भी अगर मुझे पता चले कि तुम ठीक हो तो मैं छोड़ दूंगा। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि।
मिस्टर जियांग, तुम्हें कम पीना चाहिए। अगर तुम सच में ज्यादा पी लो तो मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता। चिंता मत करो, धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा। मुझे बस यह जानना है, अगर तुंग हुआ को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ था, तो उसका भाव कैसा होगा? उसके भाई तोंग जियांगुओ के बारे में। मुझे लगता है कि अब तक वह तुमसे नफरत करता है। और तुम एक तोंगहुआ के प्रेमी के रूप में, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे पता है कि तुम मुझे कैसे देखते हो। सोचते हो कि मैं निर्दय हूँ। तोंग जियांगुओ मुझे प्यार करता है और मैंने उसे मुकदमे में डाल दिया। मुझे कुछ भी करने का विकल्प नहीं था, क्योंकि वह मेरे सबसे प्यारे इंसान को चोट पहुंचाना चाहता था। जो व्यक्ति चयन करने में असमर्थ है वह अंततः असफल हो जाएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैंने यह बचपन से ही सीखा है, इसलिए मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। यही मैं तुम में सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ। मुझे बताओ, आज तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? कुछ खास नहीं हुआ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जिज्ञासा है। मुझे जिज्ञासा है, क्या तुम्हें लियू हुओ से पहले से पता था? या फिर तुम्हारे और उसके बीच कोई झगड़ा था? यह तुम्हारी स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं लगता कि वह एक सामान्य सहयोगी है। तुम दूसरों के कामों में इतने रुचि रखते हो। यह इस पर निर्भर करता है कि वह कौन है, क्योंकि लियू हुओ मेरे जीवन में सबसे प्यारे व्यक्ति हैं। हम 7 सालों से प्यार में हैं। हाँ, जबकि अब वह माओ याया से शादी कर चुके हैं, एक बच्चा है। लेकिन कौन कह सकता है कि उनका जीवन साथ रहेगा? जीवन में कई कुछ हो सकता है। क्या यह एक युवा जोड़े के लिए बहुत लंबा है? मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया है, अब तुम्हारी बारी है, ताकि हम समान हो सकें। फिर मैं तुम्हें मेरे और माओ याया के बारे में बताऊंगा। हमने कॉलेज में प्यार किया। हम 6 सालों से साथ हैं। 6 साल। फिर मैंने उसका विश्वास टूटा दिया, एक तुंगहुआ का पीछा करते हुए। लेकिन तुंगहुआ के बारे में क्या है, मैं नहीं चाहता कि वह जाने। इसलिए मैंने अभी तक उससे इसे छुपाया है। उसके प्रति मुझे खेद है। यही दुनिया का अंत है। चीयर्स। हेलो जियोकियान, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुमसे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये रहा। चाची, माफ कीजिए, हम बहुत देर से आए, सड़क बहुत भरी हुई है। हाँ हाँ, आदत हो गई है। मैं अब और चक्कर नहीं काटूंगा। क्या तुम दोनों आ जा सकते हो, बस 200,000 के लिए? अहाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? कृपया मेरी बात सुनो। कुछ मत कहो। यह कहने का समय है कि लियू हो ने मुझे बताया, और यही मैं आज तुमसे बात करने जा रहा हूँ। यह पैसा तुम्हारे लिए नहीं है। निश्चित रूप से। मुझे पता है कि नदियों और झीलों में मुश्किल समय आएंगे, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह वह पैसा है जो मैंने तुम्हें उधार दिया था। तुम्हें मुझे एक IOU टाइप करना होगा। उधार लिया और चुकाया, फिर से उधार लेना मुश्किल नहीं है। यह वह तरीका है जिससे मैं जूडोंगना काम करती हूँ। चाची, यह कहना बहुत बाहरी है। यह 200,000 मेरे बहनोई ने हमें दिया। क्या उधार लिया? अरे, उधार लिया और चुकाया, फिर से उधार लेना मुश्किल नहीं है। भाइयों का हिसाब। क्या तुमने यह वाक्य सुना है? ठीक है, पैसे का क्या, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे एक रसीद लिखनी होगी, क्योंकि मुझे हिसाब रखने की आदत है। हर 7 साल के अंत में मैं निश्चित रूप से गणना करूंगा तुम्हारे माओ परिवार ने हमारे लियू परिवार को कितना खर्च किया।
चाची, चलो दो परिवारों के बारे में बात करना बंद करें, ठीक है? तुम आमतौर पर एक बड़े परिवार और एक बड़े करियर की बात जब महत्वपूर्ण पल आता है तो मैं इस तरह से खोज करूंगा। तुम एक लोहे का मुर्गा हो। क्या तुम अभी भी एक लोहे का बत्तख हो? अरे तुम्हें यह कहना होगा। लिu हो को बताओ, उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अरे पति, हमें पहले कौन सा फोन लिखना चाहिए? क्या यह अजीब नहीं है? यह है। यह लिu हो की नजर में अच्छा इंसान है। डरावना। यू की बहन जोकिंग, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहे हो? और मुझे कुछ पता चला। माओ याया के लिu हो से शादी करने से पहले हमेशा एक बॉयफ्रेंड था और हम 6 साल से रिश्ते में हैं। मुझे शक है माओ याया यह बच्चा लिu हो का नहीं हो सकता। ओ बहन, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। देखो, यह एक प्रेगनेंसी स्पेसिफिक ऐप है। मैंने एक बार माओ याया के गर्भवती होने के समय को वापस धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उस समय तुम और भाई हो अलग नहीं हुए थे। मुझे विश्वास नहीं होता। भाई हो उस समय माओ याया के साथ क्या करेंगे? भाई हो बिल्कुल उस तरह का इंसान नहीं है। जोकिंग को यह पता लगाना होगा और शांत रहना। ठीक है, फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐसा है? तुम एक तरीका खोजो, बच्चे और लिu हो के लिए कुछ बात प्राप्त करो। यह किस लिए है? ओह, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। मिस्टर अन, मैंने मुख्यालय के लिए व्यवस्था कर दी है। आप कब आकर देखेंगे? जियांग हुई, जियांग हुई। मिस्टर अन, मुझे अभी कुछ करना है। जब आप आए तो मुझे कॉल करें, ठीक है? अरे जियांग हुई, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम कल रात माओ याया से मिले थे? नहीं। नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। कल रात याया मेरे घर रुकी थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम इसे क्यों नहीं मानते? शियांग हुई, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। तुम क्या कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं लिu हो के साथ काम कर रहा हूँ, अक्सर मिलते हैं। याया से मिलना अपरिहार्य था। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। यह इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि तुम जानकर नाराज हो जाओगी। शियांग हुई, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं हाल ही में अपने भाई को बहुत परेशान कर रहा हूँ। यह मुझे इस तरह लटका रहा है। सच में अब और नहीं चल सकता। परी कथा। बहुत ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, है ना? शियांग हुई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत छोड़ो। असली की यह 200,000 बेकार हो गई। क्या मैं तुमसे सिर्फ एक रसीद नहीं मांग रहा हूँ? अगर नहीं लड़ते तो भूल जाओ। और कहा कि मैं एक लोहे का मुर्गा मजाक था। माँ वापस आ गई है। ओ, तुम्हें अभी भी वापस आने का तरीका पता है? तुम मेरे पोते को कहाँ ले गए थे? वह वहाँ है। मैंने उसे सुला दिया। अरे, वह वापस आ गया है। ठीक है। याया, मैं अभी भी यही कहता हूँ। घर पर रहने के बारे में क्या? थोड़ा लड़खड़ा रहा है। अगर तुम दोनों को कोई समस्या है तो उसे हल करो। अपने माता पिता के घर भागो और इसे बाहर वालों को दिखाओ मत। लिu हो मेरा चेहरा है। मेरा चेहरा कहाँ है? सही है, यह मेरी गलती है माँ।
मैं अगली बार ध्यान दूंगा। ठीक है। माँ, क्या तुम्हारा चेहरा तुम्हारे चेहरे पर नहीं है? मेरा चेहरा मेरे चेहरे पर है। क्या कहा जा रहा है? क्या तुमने आज सुबह जल्दी बाहर नहीं किया? तुम कहाँ गए हो? क्या तुम थककर आराम करना चाहते हो? मैं मोजिलिन को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? क्या मैंने वो सब नहीं कहा? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मैं तुम्हें बताऊंगा। उस पैसे की मुझे परवाह नहीं है। मैं बस सोचता हूँ कि इंसानों के पास सिद्धांत होने चाहिए। हालांकि अब हम सब रिश्तेदार हैं, है ना? लेकिन कंपनी को स्पष्ट होना चाहिए। कौन सा पैसा? तुमने मेरे भाई को पैसे दिए? क्या तुम्हारा परिवार पैसे की कमी में नहीं है? मैं तुम्हें दूंगा, तुम नहीं चाहते। मैं पहले अपने भाई को दूंगा। तुम मेरे भाई को पैसे क्यों दे रहे हो? मम्मी, अगर मैं ये पैसा तुमसे उधार लेता हूँ, मैं इसे जरूर वापस कर दूंगा। और तुम? आप कैसे अभी भी? तुम्हें क्या मिलता है? याया मुझे वापस देगी। शायद वो ऐसा करे। हम इसे खुद से संभालते हैं। लियू हुआ, तुमने अपने आप मेरे भाई को पैसे क्यों दिए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इन चीजों की चर्चा न करें। मेरी माँ ऐसी चीजें करती है। बस नियमों का पालन करो, उससे बहस मत करो। नियमों की बात करो। मुझे नहीं लगता कि यह नियमों के बारे में है। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने हमारे परिवार को नीचा दिखा दिया है। हमारे परिवार को ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे पैसे की तरफदारी करने वाले लोग हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कल से मुझे मत रोकना। मुझे जरूर काम पर वापस जाना है। तुम्हारा बेटा छोटा है। लियू हो का बच्चा नहीं है, है ना? तुम इतना बड़ा क्यों घूर रहे हो? देखो, यह डरा देता है। मैंने बेतुका कहा। हेलो, मुझे एक प्रवेश कार्ड जारी करवा दो। अरे ठीक है। निर्देशक के सामने समाप्त करो। बाहर जाओ और देखो। और कुछ बोलोगे? पहली बार कंपनी में आए हो? बैठो। क्या यहाँ शानदार नहीं है? निश्चित रूप से, क्योंकि 7 सितारा होटल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका बाहरी दुनिया पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसका मुख्यालय कैसा है? बेशक यह और भी शानदार होगा। वैसे क्या आप पानी पीना चाहते हैं? नहीं। यहाँ संशोधित डिजाइन ड्राइंग्स है। मिस्टर अन ने मुझे इसे पहले आपके पास लाने को कहा। स्मिथ क्यों नहीं देख रहे हैं? वास्तुकला के बारे में क्या? मुझे कुछ नहीं पता। एक सरसरी नजर, मैं कोई राय नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सोचा जब तक मैं वापस न आ जाऊं, मिस्टर अन के साथ अच्छी तरह से अध्ययन करें। केवल तभी हम आपकी मेहनत और समर्पण का सम्मान कर सकते हैं। बेशक मैं भी आशा करता हूं कि हम सफलतापूर्वक सहयोग कर सकते हैं। जियांग हुई, मैं ईमानदार हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता और मिस्टर अन, वास्तव में मैं आपके साथ सहयोग करने में बल्कि अनिच्छुक। क्या आप समझते हैं? समझ गया। बेशक मैं समझता हूं। यह माओ याया की वजह से है। ओह, माओ याया की बात करते हुए, मैं उस रात सड़क पर उससे मिला था, एक बच्चे को पकड़े हुए। मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके बीच क्या हुआ, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप उसके साथ अच्छे रहेंगे। याया एक अच्छी लड़की है। मुझे पहले उसके लिए खेद था, लेकिन मेरी गलती थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक पति के रूप में उसे फिर से निराश न करें। आपका क्या काम है? वो अब मेरी पत्नी है। मैं जानता हूँ कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। खासकर आपको मुझे सिखाने की क्या योग्यता है? मैं सिर्फ एक दयालु अनुस्मारक हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि याया बेहतर रहे।
ओह, तो मैं समझ गया, धन्यवाद। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। चिंग, चिंग चिंग। क्या तुम वहां हो चिंग की माँ शिया शिया? शिया शिया चिंग बाहर घूम रही है। कितनी ठंड है। शियाओ बाहर कैसे खेल सकता है? अगर यह जम गया तो मैं क्या करूंगा? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ। चिंग, डायरेक्टर डायरेक्टर, क्या कुछ बड़ा हुआ है? डायरेक्टर चलो चलो, माओ याया पागल हो गई है। माओ याया पागल हो गई। जाकर देखो। जाओ जाओ जाओ, रुको रुको, तुम अपने कपड़े पहन लो। ठीक, तुमने कपड़े पहन लिए? ओ, हेलो, क्या तुमने हमारे चिंग को देखा है? नहीं देखा। मुस्कुराओ। हेलो, क्या तुमने हमारे परिवार के चियाओ को देखा है? चिंग, अरे तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? चियाओ मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही है? मैं कहाँ जा सकता हूँ? उसे अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जाओ। अस्पताल? किसने कहा तुम्हें मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए? लुओ चिंग, तुमने मेरी अनुमति नहीं मांगी। किसने कहा तुम्हें मेरे बच्चे को ले जाने के लिए? ओहो, क्या तुम बीमार हो? मैं उसे खा सकता हूँ। तुम उसके साथ और क्या कर सकते हो? यहाँ मेरे साथ बात करो। इसके अलावा मैं अभी तक वहाँ नहीं गया हूँ। तुम क्यों घबरा रहे हो? सुनो, भविष्य में मेरी अनुमति के बिना मेरे बच्चे को गले न लगाओ। मुझे गले लगाना पसंद है। न्यूरोपैथी। यूकी, मुझे माओ याया का बच्चा मिल गया है और भाई हुओ के बाल। मैं इसे थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम इतने बेसब्र क्यों हो? तुम क्या कहने वाले हो? क्या तुम अभी XING हुई से मिलने गए थे? तो क्या हुआ अगर मैं गया था? मैंने क्या कहा? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा इतना बुरा स्वभाव है। क्या तुम XING हुई के चेहरे का भाव बर्दाश्त नहीं कर सकते? अभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? माओ याया शायद उसके पास वापस आ जाए। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, औरतें सबसे यादगार पुराने रिश्ते होते हैं, जैसे मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। माओ याया निश्चित रूप से XING हुई को नहीं भूल पाएगी। यह गलत रिश्ता था। लियो हो, इसमें फंस मत जाना। मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? अपने ऑफिस वापस जाओ। लियो हुओ, तुम इतने बेरहम कब हो गए? मुझे लगता है मैं तुम्हें अब और नहीं जानता। क्या तुम्हें वाकई हम दोनों के बीच के रिश्ते की याद नहीं है? क्या तुम जा रहे हो?
हम आपको ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, क्या बात है? रोते रहो, अभी चलो। माँ, खैर मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जियाओ सियाओ को घर लाना चाहता हूँ। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरे दिन बेवजह हो। जो चाहो करो। क्या मैंने अभी तुमसे अच्छी बातचीत नहीं की थी? मैंने तुमसे कहा था कि ठीक नहीं होना है। बात नहीं, अपनी माँ के घर वापस जाओ। हमारे घर में क्या गलत है? हमारा परिवार तुमसे माफी चाहता है। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे परिवार से माफी चाहता हूँ। वैसे भी मुझे अभी जियाओ सियाओ को घर लाना है। सच में जियाओ सियाओ को घर लाओ। यह क्यों है? मैं तुम्हें कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? 200,000 200,000 सब कुछ आपके घर के लिए मुफ्त में दे दूंगा। वापस भुगतान मत करो। और कैसे संतुष्ट हो सकते हो? ठीक है, तुम जा रहे हो है ना? जाओ, अकेले ही जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, शियोचियो हमारे घर में रहना चाहिए क्योंकि वह हमारे लियू परिवार का बीज है। वह लियू हुओ का बेटा है। यह मेरा शिवडोंगना का पोता है।